बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं बहुत कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, मटन मसाला दाल की, जो कि बहुत मज़ेदार है। बहुत यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत झटपट तैयार हो जाएगी। कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी मटन ले लिया है और ये बोनलेस है, इसमें कोई बोन नहीं है, ठीक है, हड्डियों के बग़ैर है ये। और मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब जो मसाले इसमें जाएंगे, स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धनिया, ज़ीरा, सौंफ है और कुछ होल स्पाइसेस हैं, गरम मसाले हैं। ठीक हो गया जी। इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब कुछ है ड्राई मसाले, जिसमें देगी लाल मिर्च है, लाल मिर्च है, धनिया है और गरम मसाला है और हल्दी है और नमक है। और इसके अलावा लहसुन अदरक तो डेफिनेटली डलता है। और 1 कप मैंने ली है दाल और यहाँ पर 1 बड़ी प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने पतीले में ऑयल डालेंगे। और ऑयल यहाँ पर हाफ़ केजी है, हाफ़ कप है, सॉरी हाफ़ केजी कह रही थी मैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर प्याज जो चॉप करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक हो गया। प्याज को सौते कर लेंगे सही से कि प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर इसमें बाकी के मसाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब प्याज सौते हो गई है हमारी, तो इसमें मैंने 1 टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को इतनी देर तक भून लेना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो टमाटर के सॉफ्ट होने तक ये भुन रहा है। आप जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और ये देखें, शानदार से टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक हो गया जी, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा है। ये इसमें डाल के थोड़ा सा भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो ये जब तक भुन रहे हैं, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है किस किस को मटन पसंद है और किस किस को बीफ पसंद है। तो ज़रूर बताइएगा मुझे। मटन बहुत सॉफ्ट होते हैं, जल्दी गल जाते हैं। और ये हैं कुछ ड्राई मसाले, क्योंकि अब टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है, लहसुन अदरक का पानी भी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे ऐड कर दिया मैंने ड्राई मसाले, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन कौन से मसाले हैं इसमें। तो अब ये सारी चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब इसको डाल के हमने इतना भूनना है कि बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए, तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप गोश्त का सालन बना रहे हों या कोई सब्ज़ी बना रहे हों, तो आपने मसालों को भूनना होता है। मैं भी मसाले को अच्छी तरह से भूनती हूँ, पानी डालकर थोड़ा सा, ताकि जो उनका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसके बाद मैं 2 मिनट तक और मसाले को भूनूंगी, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, अब दोबारा से मसाले का जो पानी है वो खुश्क हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे मटन, जो हमने कटिंग करके रखे थे, वो मटन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मटन डाल के भी तकरीबन इसको 5 मिनट तक मैं भूनूंगी, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो मटन में ऐड हो जाए। और मटन से जिन लोगों को स्मेल आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप मसाला सही से बनाते हैं, सही से भूनते हैं और गोश्त को सही तरह से वॉश कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे मटन बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए अच्छा से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये दाल है। दाल को कम से कम 3 से 4 से 5 दफ़ा आपने धो लेना है अच्छे से, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है। फिर उसका अपना भी जो होता है, दाल का एक स्मेल सी आती है दाल की, तो वो भी निकल जाती है। तो इसलिए मैंने दाल को भी बहुत अच्छे से धो लिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये दाल भी इसमें चली गई है, गोश्त भी जा चुका है। अब क्या करना है, हमने इसमें
अब मटन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, इसलिए अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और जब पानी ऐड कर देंगे तो फिर उसके बाद फ़ौरन हम इसको ढक देंगे। और 15 मिनट के बाद ये हमारा ये जो है ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। बल्कि मैंने इसको 12 मिनट में ही खोल दिया है, क्योंकि मुझे पता है मटन बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये देखिए मटन गल चुके हैं, सारी बोटियाँ बिल्कुल गली हुई हैं। चने की दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो मटन है वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसलिए बस मैंने 10 से 12 मिनट में ही इसको खोल दिया है। थोड़ा सा पानी है इसका, ये इसके साथ ही जो है मैंने पहले पीस के रखा था धनिया और ज़ीरा और सौंफ, इसका पाउडर दरदरा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब पानी भी खुश्क हो गया है जो मटन में एक्स्ट्रा बच गया था, तो अब ये देखें काफ़ी हद तक पानी भी कम हो गया है। और जो हमारा ये फ्राइड दाल है मसालेदार मटन, ये बिल्कुल रेडी होने वाला। अब मैंने इसमें से ऊपर से मैंने गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, 2 से 3 पिंच ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये इस तरह से, और ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाले और सौंफ ज़ीरा और धनिया, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप, और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में आपने बताना है कि आपके मटन कैसे बने थे ये। और मेरे तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैंने हरी मिर्च डाल के इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखा है। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है ये। अब मैं डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये हमारा मटन मसाला दाल रेडी है। और ये इसकी लुक देखें माशाल्लाह। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ और इसके अलावा चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। और मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त, हमारा मटन मसाला दाल रेडी हो गया है। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।